यूपी बोले में आज हम बात करेंगे बिजली की बदहाल व्यवस्था पर। यहाँ पर बिजली की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितना लोगों को बिजली मिलता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? राजा राम जायसवाल, हमारा नाम इसी नगर के रहने वाले हैं। हाँ। बिजली की क्या समस्या होती है? बिजली का अक्सर देखिए शाम को तो लोड बढ़ जाता है, सबके वहाँ लोड बढ़ जाता, तो हिसाब से बिजली विभाग की व्यवस्था करना चाहिए। जब मीटर आपका बता दे रहा है कि ओवरलोड है, इनके वहाँ इतना चल रहा है, उस हिसाब से जितना लोड चल रहा है उनको तो उसी हिसाब से व्यवस्था भी करना चाहिए कि भाई जब लोड का पैसा पूरा ले रहे हैं, मान लीजिए किसी के वहाँ 1 किलोवाट का अगर वो कनेक्शन लिया, उसके वहाँ 2 किलोवाट का अगर आ गया और 2 किलोवाट का पैसा लिया जा रहा है, बराबर लिया जा रहा है, तो 2 किलोवाट इनके वहाँ, 2 किलोवाट इनके वहाँ, सब टोटल तो उनको मालूम हो जाएगा ना कितना लोड चल रहा है, कितनी लोड है हमारे नगर में। तो हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। आज व्यवस्था मतलब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या मतलब ट्रांसफार्मर बदल, ट्रांसफार्मर क्या कोई वोल्टेज नहीं है। अब सबके वहाँ जाकर आप देख लीजिए, हर घर में बिना स्टेबलाइजर के वो चलेगा ही नहीं। भाई स्टेबलाइजर अगर ना लगाया जाए, स्टेबलाइजर खर्चा अलग से, जितना का बिजली दीजिए, मान लीजिए 16,000, 20,000, 25,000, 50,000 का स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है सबको। ना लगाए तो एकदम लाइट आधा ही हो जाएगा पूरा। और भी तो अलग से एक खर्चा अलग से बढ़ जा रहा है ना। अगर लोड का पैसा पूरा लिया जा रहा था, बिजली भी उस हिसाब से व्यवस्था करना चाहिए। ये व्यवस्थाएं नहीं होगी। ठीक है, यहाँ एक परिवार है, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी हफ्ते भर के आसपास में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, पूरा एकदम आतिशबाजी हुई थी। क्या हुआ था, कब हुआ था ये शाम को हुआ था। अच्छा, हाँ। कैसे हुआ? वो लाइन अपने आप उतर गया था यहाँ पर। हाँ। पूरा गिरने लगा, सब बच्चे भाग गए घर, चिंगारी उनगारी सब आग, करंट उतर गया पूरा। अच्छा, ये कभी ऐसी स्थिति आई है कि यहाँ पे अर्थिंग वगैरह उतरा हो, करंट मारने की? अर्थिंग तो हमेशा रहता है यहाँ पर। कभी कोई दुर्घटना हुई है? हाँ, यहाँ झनका बनावत रहे नहर वाले, उनको लग गया था। अच्छा। वो हट गया, लाम से बनाए थे, लामे से। अच्छा, बकरी वगैरह भी सुने में? हाँ, तो बकरी को क्या हुआ था? उनका झटका मारा था, लामे हट गए सब। अच्छा, मर गई थी बकरी की? बची थी। अच्छा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विद्युत का पोल है, ये ऐसी अवस्था में है कि यहाँ पे कभी भी अर्थिंग उतरने लगता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। विद्युत विभाग इससे अनजान बना बैठा है कि सब कुछ जानते हुए चुप्पी साधा हुआ है। ये एक अहम सवाल। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश अग्रवाल है। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? कपड़े का हमारा शॉप है, हनुमान चौक पे हम है। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं जिस तरीके से विद्युत विभाग का कारनामा है? क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? इस समय बहुत प्रमुख समस्या इस लो वोल्टेज का है। ये लगातार जो है 1 महीने से करीब बहुत ज़्यादा ही समस्या है। अब यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि पंखा चल रहा है, तो 1 मिनट के बाद फिर अपने आप धीमा हो जाएगा, फिर 1 मिनट के बाद अपने आप तेज़ हो जाएगा। एक समस्या तो सबसे बड़ी ये है इस समय। अगर स्थानीय तौर तरीके से बात किया जाता है, फ़ोन किया जाता है, तो फ़ोन रिसीव भी नहीं होता है। लोग अक्सर करके फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना उसको जो है अटेंड करते हैं। दूसरा, हमारा जहाँ से कनेक्शन है उस पोल पर आप देखिए, बहुत पुराना पोल है। हम लोग तो उसको करीब 50-55 साल से देख रहे हैं। वह सब पोल एकदम जर्जर अवस्था में है। उन पोलों को कायदे से बदल देना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन क्या हुआ, उसको जो है उस प्रयास में हम लोगों को केवल इतना ही सफलता मिला कि वो बिल्डिंग मशीन ले आकर के नीचे जो है जहाँ जर्जर हुआ है पोल को, बताइए उसको जो है वो बिल्डिंग कर दिया गया। वो बिल्डिंग करने के बाद वो बताइए कितने दिन तक चलेगा, वो तो बदला नहीं गया। वो ऐसे के वैसे है। आप जाकर वहाँ हनुमान चौक पे आप देख भी सकते हैं उस पोल पर। और आप कनेक्शन बांट दिया जाता है, डीपी है, डीपी का बॉक्स खुला हुआ है। आए दिन उसी के कारण कभी मान लीजिए कोई घटना भी हो सकती है। और डीपी से मान लीजिए अगर डीपी की कैपेसिटी है 20 पॉइंट की, तो उसमें कनेक्शन है, पता चला कि 40 से 60 कनेक्शन चल रहे हैं। तो ये सब भी बात है। और जो जर्जर अवस्था में तार इधर उधर लहरा रहे हैं, यह बहुत दुर्घटना इससे बहुत होती है। यहाँ बिजली से कई बार जो है गाय वगैरह भी इंजर्ड हो जाते हैं। दुकानों में आग? दुकान में यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में पड़ाव में एक दुकानदार के यहाँ आग भी लग गया शॉर्ट सर्किट से, शायद उसका काफ़ी नुकसान, पूरा दुकान जल गया। हमारे बगल में भी 1.5 साल पहले भी घटना हुई, पूरी दुकान जल गई रात के इसी शॉर्ट सर्किट में। तो मतलब ये है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, तो आग लगता है। आप बताइए किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है? समस्या लो वोल्टेज की है, तार जर्जर हैं कई पोलों पे, उसको बदल दिया जाए। समस्या वोल्टेज सही कर दिया कि गर्मी का दिन है, लोगों को सही तरीके से पंखा चले, गर्मी से निजात मिले।
बिजली से ही समस्या है। अच्छा, आजकल ज़्यादातर लोग एसी लगा लेते हैं। विद्युत विभाग यह कहता है कि लोग अपना लोड बढ़ा लिए हैं, तो इसके लिए टैक्स भी लिया जाता है। अगर आपके यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई तो लोग आते हैं, पहुँचते हैं और कहते हैं आपका लोड ज़्यादा है, जुर्माना भी लगाते हैं। तो क्यों नहीं वो लोग अपना ट्रांसफार्मर बदलते हैं? आपका लोड तो बढ़ा दिया, पैसा ले लिया, लेकिन ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला? इसके बारे में कभी सवाल किया आपने? इसके बारे में तो हम क्या सवाल करेंगे विद्युत विभाग से, लेकिन यह कि उनको बदल तो अपना पावर बढ़ा देना चाहिए कि लोगों को वोल्टेज भी मिले। अपना जो उनका व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए 32 kV का ट्रांसफार्मर लाया है तो उसको डबल कर दें, तो लो वोल्टेज का समस्या कम हो जाएगा। लाइट रात होत में बराबर मिलता है, आराम से नींद पूरा हो जाता है, सो लेते हैं। नहीं, रात में भी 2-3 बार लाइट कटी जाती है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग जो परेशान हो रहे लड़के एकदम परेशान हो जाते हैं, उनके लिए बहुत कठिन परेशानी हो जाती है। अब दिक्कत ये है कि जब लाइट रहता है तो कभी कम होगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी कम होगा। इतने में कितना लाइट बिजली का नुकसान हो जाता है, जल जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सारी मशीनें हमारी जो है कि डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमको तो जनरेटर चलाना पड़ता है बार बार, ठीक है। और रही बात, इतनी वोल्टेज कम है कि चूँकि सारी मशीनें हमारी एसी में ही चलना है उसको, ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर में ही चलती हैं। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारी मशीनें हमारी हीट हो जा रही हैं और नहीं। बिजली विभाग कहता है कि लोग एसी लगा रखे हैं, इस वजह से फॉल्ट हो रहा है। नहीं, तो एसी लगाया है तो वो आते हैं अपना जो 1 किलोवाट था, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट करवा के गए हैं वो लोग। तो हम तो अपना प्रोसेस कर ही दे रहे हैं, वो उनका है कि वो क्या कैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि अब सबसे पहले तो जितने जर्जर तार है, ठीक है, ट्रांसफार्मर सब डेली 1-2 दिन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, ये सब कुछ चेंज किया जाए, नए तरीके से इसको ठीक किया जाए। आप युवा हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं यहाँ की विद्युत व्यवस्था को? यहाँ की विद्युत व्यवस्था सबसे बेकार है। यहाँ जब खाना खाने की टाइम होगी तब लाइट चली जाएगी, बच्चों को पढ़ने के समय होगा तब लाइट चला जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पैसा इतना आ रहा है लाइट बिजली विभाग का, खराब पोल नहीं बदला जा रहा है, खराब तार नहीं बदला जा रहा। अगर रात में देखेंगे उस सप्लाई ग्रुप में तो हर हमेशा कोई कमियां इन्होंने दिखा देती है। हर हमेशा इनको रोस्टिंग जब चाहे तब रोस्टिंग कर सकते हैं, अपने घर की रोस्टिंग बनाए हुए हैं। कोई परेशान हो इससे कोई मतलब नहीं, रोस्टिंग हो गई है। अगर कर्मचारियों को फ़ोन किया जाए कि यहाँ फॉल्ट है तो अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं। ना रात के समय जेई साहब फ़ोन उठाएंगे, ना एक्सीएन साहब फ़ोन उठाएंगे, ना एसडीओ साहब फ़ोन उठाएंगे, कोई कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाएंगे। 8 बजे के बाद मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो जाना है। अपनी मर्जी का जहाँ फॉल्ट होगा उनको समझ में आएगा वहाँ बनाएंगे, नहीं तो अगले दिन सुबह बनती होगी 10, 11, 12 बजे तक, जब तक बच्चे नहा धो के पढ़ने चले जाएंगे उसके बाद बनती है। बताइए कैसे होगी? क्या कहेंगे सर आप, बिजली पूरी मिलती है? बिजली पूरी मिलती है लेकिन रह के कटती है और कटने की वजह से दिक्कत होता है। बिजली से जुड़ी समस्या, ये प्रीपेड मीटर लगाया गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल का तिगुना आ रहा है और इस पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ये जितना जलाया जा रहा है, मीटर जम कर रहा है, तिगुना बिल आ रहा है। ये हम चाहते हैं कि इसको देखा जाए और मीटर को दुरुस्त किया जाए। हो सके तो इस मीटर को बदलवा करके जो मीटर पहले था वो लगाया जाए। भैया लाइट की समस्या जो है ये तो सालों साल से, जब भी गर्मी आती है तो लो लाइट आती है, जिससे ये है कि ना कूलर चल पाता है, ना ठीक से पंखा चल पाता है, ना आदमी सो पाता है, ना बैठ पाता है, रात भर परेशानी होती है। अच्छा, तार का मकड़ जाल है, इस पर क्या कहेंगे? तार का मकड़ जाल कहीं कहीं बदल दिया गया है, सारे शहर में वैसे ही है, बस ऐसे ही है। विद्युत का व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है अपने यहाँ नौतनवा में। और जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बस खाली धन उगाही के चक्कर में है। बिल आपका ठीक ठाक आता है? नहीं, बिल तो आप ये समझिए लोड जितना उठाता है उस हिसाब से आता है। जिस तरीके से बिजली मतलब क्या कहते हैं कनेक्शन, उस हिसाब से थोड़ी ना बिजली आती है। 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक मतलब क्या कहते हैं बिजली का मतलब वो वाट बढ़ा करके मतलब तुरंत दे देते हैं पर्ची। समय से न जमा होता है तो क्या करते हैं? अरे भैया, समय से न जमा वालन को तो लाइन लगा करके क्या कहते हैं खाली भीड़ बिजली विभाग में मतलब जमा होती रहती है और बिजली कनेक्शन काट देते हैं तुरंत। देखिए, बिजली में बहुत ही ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। तार हमारे यहाँ जो लगे हुए हैं, बंच कंडक्टर लगा हुआ है या ओपन कंडक्टर लगा हुआ है, ये बहुत पहले से लगा हुआ है। इसको आमूलचूल इसका परिवर्तन की आवश्यकता है। जो जहाँ पर भी जर्जर तार लगे हुए हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। उससे जान माल की क्षति होने की भी पर्याप्त संभावना बनी रहती है।
साथ ही बिजली की अघोषित कटौती, बार बार ब्रेकडाउन होना, ये तार ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से ही होता है। देखिए, हमारा समाज विकसित 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, तो हम एसी नहीं लगाएंगे तो गर्मी में रहेंगे। एसी तो लगाना ही लगेगा ही, एसी भी लगेगा, उद्योग भी लगेंगे, लेकिन विद्युत विभाग को भी समय समय पर अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको कार्य करना पड़ेगा, समय से पूर्व कार्य करना पड़ेगा। उनका रोड मैप क्या है, आगे 10 सालों में कितनी बिजली की आवश्यकता है, उसके आधार पर उनको आज की तैयारी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि हम जब हमको प्यास लगेगी तब हम कुआं खोदने जाएंगे, उनको पहले से तैयारी करनी होगी इस बात की। उनको ये मान के चलना होगा कि आने वाले 5 साल में जैसे 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 शहरीकरण बढ़ेगा, गांव के और लोग नौतनवा में आकर के बसेंगे या शहरों में जाकर के बसेंगे, तो बिजली की डिमांड स्वाभाविक है बढ़ेगी। तो जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो हमको और फीडर बनाने पड़ेंगे और बिजली लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सप्लाई की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करनी पड़ेगी, तभी हम ये इस तरीके की अघोषित कटौती नहीं होगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बिजली विभाग में सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इसके पीछे यही कारण है कि विद्युत विभाग प्रीएम्प्ट नहीं करता, पहले से नहीं सोचता है कि हमको क्या तैयारी करनी है। तो इसीलिए जनता भी परेशान रहती है, बिजली विभाग के कर्मचारी भी परेशान रहते हैं। तो उनको ये सोचना पड़ेगा। मैं हमारे बिजली विद्युत विभाग के मंत्री A.K. शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो विद्युत विभाग को बिल्कुल ही आमूलचूल उसका परिवर्तन करें और ये अब पुराने ज़माने का बिजली विभाग अब नहीं चलेगा। अब बिल्कुल इसको कॉर्पोरेट स्टाइल में इसको काम करना पड़ेगा, जिसको इसको समझना पड़ेगा कि हमारे आने वाले 10 सालों में हमारी क्या आवश्यकता है। उसके आधार पर उनको न केवल तार बदलने पड़ेंगे, न केवल ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा, बल्कि पावर हाउस के भी तरफ उनको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं चल सकेगा। किसी प्रकार के यहाँ पे अभी जैसे विभिन्न तरीके के मॉल्स चल रहे हैं, बिजली की कटौती होती है तो जाहिर सी बात है उनको जनरेटर चलाना पड़ता है, जनरेटर चलाने से डीजल का कंजम्पशन होता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अनावश्यक जनरेटर ना चलाना पड़े, उससे निश्चित रूप से प्रदूषण भी फैलता है। तो सब तरफ ध्यान देते हुए हमको बिजली विभाग की तरफ, बिजली विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको कार्य करना पड़ेगा। देखिए, नौतनवा में बिजली की समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोल कम से कम 30 और 35 साल से पोल लगे थे, कितने पोल जर्जर हो चुके हैं। बिजली विभाग कभी भी उन पोल को बदलने की कोशिश नहीं करता और तारों की जंजाल है, हर जगह देखेंगे तार एकदम पूरा बिछे हुए हैं, जंजाल पूरा एकदम जाला की तरह हो गया है। ये समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तीसरी समस्या है कि बिजली की रीडिंग होती है, इनके कोई कर्मचारी बिजली रीडिंग के लिए जाना ही नहीं चाहते हैं। अब मनमानी ढंग से बिजली जाते हैं अपना इंटर करके, उसके बाद मनमानी बिजली बिल भेज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या गर्मी में है कि ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। पूछा जाता तो वो भाई एसी लग गया है, एसी के नाते जो है सब जो है पावर बढ़ जा रहा है, ओवर लोड बढ़ जा रहा है, इसीलिए जो है ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। तो ये बताइए, हम बिजली का बिल देते हैं, हमसे जो है मान लीजिए मेरा घर है, 7-8 बत्ती मेरी जलती है, 3-4 पंखा मेरा चलता है, उसमें 2 किलोवाट का लोड दिए हुए हैं। मैंने पूछा भाई 2 किलो लोड का जरूरत क्या है, चेक कर लीजिए मेरा। कहता नहीं, ये नियम हो गया 2 किलोवाट का, जबकि मैं जानता हूँ 2 किलो लोड का मतलब कम से कम 12-14 बल्ब जलना चाहिए, 12-14 पंखा चलना चाहिए, एक एसी चलना चाहिए, इतना व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ 4-5 बत्तियाँ 6 बत्तियाँ जलती है, 4 परिवार हम लोग हैं, वो भी 2 बच्चे मेरे बाहर रहते नहीं हैं, लेकिन 2 किलो का वो लोड है। ये अपना जो है कमी नहीं करना चाहेंगे, ये अपनी जो है कमजोरी जो है, जो अपना बिजली बिल हो कम नहीं करना चाहेंगे। मान लीजिए मनमानी बिजली बिल आ जा रहा है, बात करने के लिए जाइए भाई बिजली बिल इतना क्यों आ रहा है, तो कहेंगे जाकर ये 2 मीटर का जो है 2 मिनट का जा करके वीडियो बना के मेरे सामने ले आइए। मैंने इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनका सारी जिम्मेदारी वो जो उपभोक्ता बेचारा बिजली चला रहा है उसी की है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी समस्या है। इसलिए मैं यहाँ के प्रतिनिधि से भी कहूँगा, यहाँ के चेयरमैन से भी कहूँगा और यहाँ के सरकार से भी कहूँगा, अब इस यहाँ के कर्मचारियों से भी कहूँगा और उपभोक्ता जो हमारे अभियंता साहब हैं उनसे भी मैं कहूँगा, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। ये नौतनवा की बहुत बड़ी समस्या है, इन समस्याओं को सरकार को अवगत कराइए, प्रतिनिधि को अवगत कराइए। इस समस्याओं का निदान यदि आप नहीं करेंगे तो एक दिन जनता उग्र होगी, तो आपके खिलाफ बड़ा लंबा बवाल होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप, विशेष निवेदन है कि जनता की समस्याओं को समझिए, इसका निवारण आप कीजिए। सर क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी नगर के रहने वाला हूँ। क्या नाम है? विनोद त्रिपाठी नाम है। समस्या होती है रात में सो लेते हैं आराम? नहीं सर, क्या होता है? बिजली कटी रहती है, वोल्टेज रहती नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं। कहा जाता है तो कह रहे आगे से ख़राब है, ये है वो है, दुनिया भर का। अब बिजली बिल आना 500 रुपया आना था, 1500 आ जाता है, 2000 आ जाता है।
तो बता पूछते नहीं है उनसे कि क्यों इतना बिल आ रहा है? पूछा जाता है, जो कहता है जो केवल अपना हमारा आपका मीटर है जो बताएगा वही हम लोग निकालेंगे ना। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग बिजली हुई है तो 2 पंखा 3-4 बल्ब जलती है बस। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, क्या व्यवस्था है? देखिए, ये महाराजगंज जनपद जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और ये महाराजगंज ये 84 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर क्षेत्र है और ये पूरा इलाका जो है संवेदनशील है, जिसकी जानकारी जो है अभी 1 महीना पूर्व जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को, ऊर्जा मंत्री को माननीय पंकज चौधरी जी को, माननीय ऋषि त्रिपाठी अपने विधायक को हमने पत्र के माध्यम से और मिलकर भी हमने उनको इसकी ज्ञापन भी दिया है हमने कि सोनौली में और इस बॉर्डर क्षेत्र में 24 घंटा बिजली हो। चूँकि देश सुरक्षित रहेगा और हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तभी जो है अंदर के हमारे जितने देश के लोग हैं वो लोग सुरक्षित रहेंगे। इन सारे चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए हमने लेटर दिया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बातों को महत्व देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ये जितने हमारे नेतागण हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी लोगों ने सहयोग करते हुए सोनौली को जो है भरपूर बिजली देने की जो है व्यवस्था कर दी है। वहाँ बिजली मिल रही है। लेकिन ये नौतनवा क्षेत्र है आपका, ये नौतनवा भी काफ़ी ये तहसील है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो है जो बिजली की स्थिति है कई महीनों से लगभग हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा जब से गर्मी चढ़ गई है तब से कुछ ज़्यादा ही जो है यहाँ पे बिजली जो है बार बार कट रही है। रात में बिजली रहती नहीं है, मतलब 1 घंटे में ही है 4 बार कट जाते हैं बिजली और इतनी परेशानी हो रही है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। यहाँ पे तमाम मिल वगैरह, राइस मिल वगैरह है वो भी बाधित हो रहे हैं। हम बिजली विभाग को कहे थे, जेई साहब को और एसडीओ साहब को मिलकर, कि यदि आप जो है यहाँ पे कनेक्शन दिए हैं और कनेक्शन दे के जो है आप अधिभार भी बढ़ा रहे हैं मीटर का जो है कि आपका 2 किलोवाट 3 किलोवाट हो गया है तो उसके अनुसार आप पैसा भुगतान करा रहे हैं कंज्यूमर से। लेकिन हमने कहा था कि अगर बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं तो पावर की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? पावर बढ़ाइए यहाँ पे, तभी आप बिजली देने में सक्षम होंगे नौतनवा को। नौतनवा की जनता पैसा दे रही है, उसका बिजली मिलना चाहिए। बात होते रहती है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं ये पूर्व के सरकार में ये सभी भर्ती हुए हैं और ये मनमानी जो है मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना अच्छा काम करते हुए इन्हें बदनाम करने में यहाँ के कर्मचारी लगे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि ये देखिए यहाँ पे एक विद्युत का पोल है। यहाँ पे पोल जो है नीचे आप देखें तो ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, नीचे जो है ये झड़ चुका है। लेकिन बजाय इस विद्युत के पोल को बदलने के विद्युत कर्मियों ने यहाँ पे टाँका मार दिया है। मतलब यूँ कह ले कि जिस तरीके से कहा जाता है कि इंडिया जुगाड़ पर चलती है तो ये जुगाड़ की तस्वीर है। हमारे साथ बातचीत के लिए अधिशासी अभियंता AK सिंह सर हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर में तारों का मकड़ जाल है और बहुत सारे पोल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में रिवैम्पिंग या कई चीज़ों के लिए बजट आता है, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिल रहा है। शहर में कई बार रात में विद्युत के फॉल्ट होते हैं और वोल्टेज डाउन होता है। इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? रणनीति बनाई गई, हम लोगों का जो बिजनेस प्लान आता है उस प्लान में जो भी हमारे पास बजट उपलब्ध रहता है उसके हिसाब से योजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं। जितनी योजनाएं स्वीकृत होकर आ जाती हैं उन पे काम कराया जाता है। लेकिन सिस्टम बहुत पुराना है, सारे काम एक साथ संभव नहीं हो पा रहे हैं। बजट की उपलब्धता उतनी ज़्यादा है नहीं। जितना भी बजट हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से हम प्राथमिकता पे जर्जर तारों को, जर्जर पुलों को बदलने का कार्य कर रहे हैं। सर एक बात और कही जाती है कि ज़्यादातर लोग घरों में AC लगा रखे हैं, इस वजह से फॉल्ट होते हैं, तो क्या इसका कुछ उपाय है? क्या ट्रांसफार्मर बदले जा सकते हैं या कैसे आखिर उन चीज़ों से निजात मिल सके? ट्रांसफार्मर तो हम लोगों ने सारे ही जहाँ जहाँ पे ओवरलोड थे उनकी क्षमता वृद्धि कर लिया है। पहली प्राथमिकता पे ट्रांसफार्मर ओवरलोड कहीं पे रह नहीं गए हैं। लोगों ने AC जरूर लगा लिया है तो उनकी हम लोग जांच करके उनका लोड भी बढ़ा रहे हैं जिससे कि फॉल्ट ना आए। लेकिन जो पुराने जर्जर तार हैं, केबल हैं, AB केबल हैं, इनमें पर्याप्त हमारे पास उतनी मात्रा में उपलब्धता नहीं जितनी हमको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन यथासंभव जिन जिन क्षेत्रों में ज़्यादा जर्जर हैं प्राथमिकता के आधार पर जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनके अनुसार बदला जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं सर का साफ तौर पे कहना है कि जिन भी जगहों पर इस तरह की सूचना मिल रही है और जिस तरीके का इनके पास बजट है उसके आधार पर अधिक से अधिक काम किया जा रहा है। ब्रजेन पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।